अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ सीरीज़ जिसमें हम 9th क्लास के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे इसका, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये होते क्या हैं। ऑल द नंबर्स, वो तमाम नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स जो कि हमारे पास नंबर लाइन पे हम जिनको शो कर सकते हैं, उन सब को हम कहेंगे रियल नंबर्स। वो सब हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ऑल द इंटीजर्स, इन सब को हम रियल नंबर कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं ना, इनकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारे पास फ्रैक्शंस में होते हैं। ऊपर वाला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो इनका हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, इट शुड बी नॉन ज़ीरो। ये हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते। इट मस्ट बी अ कंप्लीट डिजिट, इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी हमारे पास ये रैशनल नंबर बनेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे पास। ये सब जो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, दैट आर नेचर गिवन, जो हमारे पास कांस्टेंट है जिनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं दोबारा से रैशनल नंबर्स पे आते हैं जिसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। हमारे पास होते हैं, एक होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स and the other one is non-terminating rational numbers. ओके, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास जो कि डिवीजन के बाद हमें एक कंप्लीट नंबर दे देते हैं। हम डिवाइड करते हैं ज़रा 1 को 2 से। जैसे कि हमें पता है कि 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे 0, ऊपर हम लगाएंगे पॉइंट। ओके, दिस इज़ 10 नाउ, 2 5 आर 10, कम्प्लीटली डिवाइडेड। हमारे पास एक मुकम्मल आंसर आ गया है विच इज़ 0.5। ये अब ख़त्म हो गया हमारे पास, ये आगे नहीं बढ़ रहा, हम आगे मज़ीद 0 लगा के इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक कम्प्लीट आंसर आ गया है। दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो हमें एक मुकम्मल आंसर दे देता है, एक मुकम्मल हमें डिजिट दे देता है कि ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन, हमारा इसका आंसर आ गया है। इसका हम लेते हैं दोबारा, चेक करते हैं ज़रा। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, इधर हम पॉइंट लगाएंगे, इधर लगाएंगे 0। 4 2 आर 8, माइनस करेंगे 2 आ गया, फिर इधर हम एक 0 लगाएंगे और ये 0 नीचे आएगा। 2 5 आर 20, तो नीचे आया हमारे पास 0। इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड, एक मुकम्मल आंसर आ गया हमारे पास 0.25, जिसका मतलब है कि इसने हमें एक मुकम्मल डिजिट दे दिया डिवाइड करके। दिस इज़ टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि कंप्लीट आंसर नहीं देते, जिनके आगे हम 0 लगाई जाएँ तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो मुकम्मल बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, वो आगे मज़ीद डिवाइड होते जाते हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं बुक से। वन ओवर 3, 1 को अंदर रखा और 3 से हम डिवाइड करने लगे हैं। इधर लगा लिया 0 और इधर आ गया हमारे पास पॉइंट।
3 3s are 9, माइनस किया तो फिर इधर 0 आ गया, नीचे लगाया, फिर 3 3s are 9, फिर से माइनस किया तो 0। देखें 0.3333 देता जाएगा ये, तो फिर इसका मतलब है कि ये एक मुकम्मल आंसर हमें नहीं दे पा रहा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और इसका नाम है रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आगे का डिजिट आ रहा है 0 का, वो सेम आता जा रहा है, जो डेसिमल के बाद हमारा पॉइंट आ रहा है वो सेम आता जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक रिपीटिंग नंबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास डिफरेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ का आंसर हमारे पास आ रहा है 22/7 का कर लेते हैं, 22/7 का करें तो हम 22 को अंदर रखा, 7 को बाहर, 7 3s are 21 एंड 1 आ गया, पॉइंट 0 लगाया, 7 1s are 7, 3 आ गया 0, फिर हमारे पास आया 7 4s are 28, फिर से 2। तो देखें ये एक नंबर तो देगा, कॉन्टिन्यूस नंबर देगा, बट ये रिपीटिंग नहीं होगा, तो ये हमारे पास आएगा नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर। ओके, ये हमारे पास आएगा नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में आपको रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा।